और फिर मैं फिर अपनी धरा पर उतर आऊं तो कहूंगा कि मानो कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि उसको वेदों का दर्शन भी नहीं किया। वेद कैसे ग्रंथ है वो भी कहीं ने नहीं किया होगा, ठीक है। हमने तो कम से कम देखे हैं, दर्शन किए, वो है, समझे कितना भगवान जाने। लेकिन वेद संपन्नों का अर्थ फिर मैं शुरुआत में जो वेद कहा शब्द, कि वेद शब्द तो बहुत बार आता है। वेद का अर्थ केवल ग्रंथ की बात नहीं, जिन्होंने गुरु कृपा से जान लिया है वो सब वेद संपन्न है। जिन्होंने जान लिया वो सब वेद संपन्न है। एक पॉकेट बुक छोटी सी 2-4 दिन पहले मेरे हाथ में आई। किसी ने मेरे झूले पर चित्र, भरत भाई आपको जानते हो, एक कोई खोड़ा बापा है राजकोट में, खोड़ा बापा बिल्कुल देहाती है साहब। छोटी छोटी बातें जो वो बोला है वेद संपन्न हो, मुझे लगता है बिल्कुल तड़पती भाषा में। मैं कभी मिलूंगा, दर्शन करूंगा। किसी ने मुझे दी तो मैं बहुत खुश हुआ कि वाह खोड़ा बाबा, एक फुलानू पहना है, देहाती आदमी है, बिल्कुल देहाती भाषा में छोटे छोटे टुकड़े बताए उसने। जिन्होंने कुछ जाना है वो सब वेद संपन्न है, वेदविद है, जिन्होंने जान लिया। लेकिन फिर हावी हो जाती। हमने बड़ा रूप दे दिया है, याद रखो साहब। ये एक खोड़ा बापा का एक वाक्य है नीलेश, हाँ, कि माया का जितना वर्णन हुआ है इतनी माया बड़ी है ही नहीं। आंख में कणु पड़े ने એટલી જ माया है। बोलो बाबू, बोलो। मैं इन बच्चों के साथ भी चर्चा कर रहा था, मायामयी जगत में ये बहुत बहुत हमने आंख में कणु पड़े, आंख में एक छोटा सा कचरा पड़ जाए, पूरी बॉडी में कितना हिस्सा है, बिल्कुल नगण्य हिस्सा, एक छोटा सा कचरा पड़ जाए। लेकिन इस छोटे से, उसको गुजराती में कणु कहिए, कणा, कणु पड़ी, ये छोटा सा कणा कितना प्रबल है कि दिखता बंद कर देता है। एक छोटो जो कणो आपने कहीं देखा हो ना दे। माया बहु, माया વધારે પડતી હોય તો આપણે ક્યારના નિર્વાણ પામી ગયા હોત। कचरा जैसे कणु काढ़े ही सदगुरु। अब मैं आगे बढ़ूं। एक छोटा तो उसका है, मैं नाम लेकर इसलिए उसका स्मरण करूं। एक कणा